भारतीय जनता पार्टी के टिकट चयनकर्ताओं के लिए ऐन वक्त पर उन जगहों पर ज्यादा मुसीबत खड़ी दिख रही है जहां उनके आरक्षित वार्डों से पार्षद हैं और अब मामला समान सीट का है जिसमें पार्षद खुद ही टिकट के लिए जमीन सिर पर उठाए हैं। ऐसी स्थिति में सामान्य वर्ग के दावेदार जो वर्षों से इस सीट के लिए काम कर रहे थे वह कहां जाएंगे। ऐसा ही सीसामऊ विधानसभा का वार्ड 5 है जहां दावेदारियां तो भाजपा से महिला पार्षद रीता पासवान समेत आधा दर्जन है। इस बार इस सीट से बड़े दावेदार व समाज सेवी दिनेश वाजपेयी की चाहत है कि उन्होंने जब अनुसूचित जाति में आरक्षित सीट में रीता पासवान को तन मन धन से चुनाव लड़ाकर न सिर्फ जितवाया था बल्कि पूरे 5 साल तक कार्यकर्ता की भांति जुटकर वार्ड के नाली नाले भी अघोषित रूप से पार्षद प्रतिनिधि बनकर साफ करवाए थे। लिहाजा स्वाभाविक है कि पूरे वार्ड के घर घर की गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां डोर टू डोर लेकर गंगा में विसर्जित करने वाले लोकप्रिय दिनेश वाजपेयी खुद ही पार्षद बनने में किसी भी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, जिसमें वह अभी से जन संपर्क अभियान में जुटे हैं जिसमें महिलाओं और बच्चों का उन्हें अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। ऐसे में वार्ड वार्ड घूम रही लोक जन संदेश की टीम से राजीव तिवारी व शामीन हुसैन को पार्षद प्रत्याशी दिनेश वाजपेयी टकरा गए। काफी मान मनोबल के बाद वे बातचीत को राजी हुए और उन्होंने क्षेत्र के विषय में विस्तार से बातचीत की। पेश है बातचीत के प्रमुख अंश। मेरा नाम दिनेश वाजपेयी है। मैं पी रोड भारतीय स्टेट बैंक के सामने रहता हूँ। निवास हमारा है। और कहते हैं और बताइए ये चुनाव लड़ने का मुख्य कारण है। चुनाव एक्चुअली मैं अपनी वार्ड 5 में पार्षद रीता पासवान थी, तो हमें शुरू से इच्छा है कि हमें सामाजिक सेवा करने में बड़ा अच्छा आनंद प्राप्त होता है, बहुत ही आनंद प्राप्त होता है। तो ये 4 साल से हम पार्षद जी को हमने चुनाव लड़ाया रीता पासवान को। मैं उनके साथ सारा कारोबार उनका देखता था, तो वो गलियाँ नाली झाड़ू ये सब सफाई कराया करता था। फिर एक दिन ऐसे ही हमारे मोहल्ले में हमारे कुछ प्रबुद्ध लोग थे, उन्होंने कहा तुम दिन भर ये करा करते हो तो तुम यार चुनाव लड़ जाओ। हमने कहा हम चुनाव कहाँ लड़ पाएंगे, हमारी कहाँ हिम्मत है चुनाव लड़ने की, भाई मैं नहीं लड़ पाऊंगा ये सुनते। तो लोग हम तुम्हारी मदद करेंगे। बातों की समाज सेवा का कोई बड़ा काम आपने अपने वार्ड या क्षेत्र के लोगों के लिए किया हो? हमने समाज की सेवा के लिए आप मेरे वार्ड में जाके पता करिए, हम बताएंगे तो आप लोग ही सोचेंगे कि क्या कहते हैं कि ये बता रहे हैं। हमने हर तबके में अगर किसी का कोई घर में ख़त्म हो गया तो मैंने वहाँ उसके घर में राशन के अपने व्यक्तिगत पैसे से पहुँचाया। उसको आप लाइन पटरी में पता करिए जाके। एक समाज में सबसे बड़ी समस्या जो थी कि आदमी पूजा करता था गणेश लक्ष्मी की दिवाली में, सबसे बड़ी समस्या थी। और पूजा करने के बाद जब लाता था गणेश लक्ष्मी तो देखता था ये गणेश लक्ष्मी कितने अच्छे हैं, कपड़े सूँ कैसी है, ये कैसी हो। और उसके बाद पूजा करने के बाद उनको चौराहे पे, गली पे, घर के बाहर पीपल में कहीं रख देता था। मैंने ये एक अभियान चलाया कि जितने हमारे रामबाग वार्ड 5 में गणेश लक्ष्मी थे मैंने सबको उठाया। सबको उठाने के बाद और जहाँ इकट्ठा थे गणेश लक्ष्मी 10-10 साल के इकट्ठा थे, विवेकानंद पार्क है वार्ड 5 में, मैंने वो सब गणेश लक्ष्मी उठाए और उनको विसर्जित किया जाके गंगा बराज में जाके। और आप मेरे वार्ड बता कि कोई भी रात किसी का फोन आता है भैया नाली भरी है, सड़क भरी है, पानी नहीं है, दिक्कत नहीं है। एक सुलभ शौचालय का वहाँ बोर नहीं था और लोग बहुत दूर से ब्रह्मनगर से पानी लाते थे। हमें एक दिन बताया कि भैया बड़ी समस्या हो गई। एक दिन में हमने पार्षद के साथ थे, हमने लग के जोश प्रयास करके वहाँ रातों रात बोरिंग का काम चालू कराया। तो हमें मज़ा आता है काम करने में। और जनता से केवल एक बार कह रहा हूँ कि एक बार अगर जनता ने आशीर्वाद दिया तो वार्ड 5 लोग देखने आए नहीं। वर्तमान समय वार्ड 5 की स्थिति है आपकी नहीं? वार्ड 5 में समस्या है कि नालियों की बड़ी समस्या है। नाली भरी रहती हैं, जो मेन होल होते हैं वो भरे रहते हैं। कहीं कहीं गलियों में पानी की समस्या भी, कुछ गलियाँ टूटी पड़ी हैं जिनकी अभी तक बन ही नहीं पाई। शिलान्यास हो गया, जैसे मेरी गली एक गली है उसका पूजन हो गया, आज का 1 साल हो गया, 1 साल पूजन हो गया, टेंडर हो गया, 800 गली में पूजन अभी तक काम नहीं चालू हुआ। हमारे पास कागज़ है उसका, जिस ठेकेदार को मिला वो कागज़ है मेरे पास, आज भी है। आज तक मेरी गली का काम नहीं चालू हुआ। पार्षद जी ने उसका नारियल तोड़ा, फोटो है हमारे पास, लेकिन आज तक मेरी गली का काम नहीं चालू हुआ। ये बताइए कि पार्षद आपकी हैं, आपके दल की हैं, उसके बावजूद आप खुद कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ, तो फिर आगे क्या उम्मीद रखती है? नहीं, काम समझे नहीं, ये काम पार्षद थोड़ा रुका है। हम ये कह रहे हैं कि अभी नारियल फूटा, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद क्यों नहीं हुआ ये नगर निगम बताए ना। पार्षद जी ने पूजा कर दी, सब कुछ कर दिया, क्यों नहीं हुआ ये नगर निगम में ढिलाई हो गया, कुछ ना कुछ होगा ऐसा। अब हमें नहीं मालूम। नगर निगम में आपकी सरकार है, महापौर आपकी है, सब कुछ बहुमत। नहीं, महापौर जी थोड़ा देखती है हर फाइल। महापौर जी कोई फाइल तो देखती नहीं है, ये अधिकारी देखते हैं।
अब अधिकारी क्यों नहीं चालू हुआ, क्या कारण हो, बजट नहीं है, क्या समस्या है, ये तो हमें नहीं मालूम। तो इसमें ना पार्षद और मेयर का कोई इसमें लोन नहीं है, लेकिन अब अधिकारी कहते हैं कि बजट नहीं है, बजट नहीं लगेगा तो फाइल कैसे होगी। तो बस ये है, हम किसी को दोषारोपण नहीं करेंगे पार्षद की वजह से नहीं हुआ, मेयर की वजह से नहीं हुआ, लेकिन हम अपनी बात बता रहे हैं कि जो लापरवाहियाँ हैं ना, ये हैं ये लापरवाहियाँ। अब बजट नहीं, पैसा नहीं तो कहते हैं भैया कहाँ से बजट लगाते हैं, कैसे करें। जनता के बीच किन मुद्दों को लेके आप जा रहे हो? जनता के बीच मुद्दों को लेके ये जा रहे हैं कि हम जो भी सिस्टम बिगड़ा है ये, इस सिस्टम को सही करेंगे। सारी चीज़ें ऑनलाइन होंगी, हमारे पास एक व्यक्ति होगा, बैठा लेंगे हम कंप्यूटर में, जो कि अगर आप लाइट के लिए फ़ोन करेंगे तो हमारा ये होगा, एक नंबर होगा कि लाइट आपकी 12 घंटे में सही होगी, और जब फ़ोन आएगा तो वो लाइट सही, उसके लिए कंप्लेन नोट करी जाएगी। जब उसके यहाँ कोई जाएगा लाइट बनाने तो उसमें साइन करा के वो आएगा। ऐसे निर्धारित होगी कि आपके सीवर की समस्या 20 घंटे में सही होगी, नाली की झाड़ू की समस्या 12 घंटे में सही होगी। हर चीज़ों का हम एक फेस्टिवल ला रहे हैं अभी, जिसमें हर चीज़ का समय निर्धारित होगा। कोई हमसे कहेगा सड़क कितनी देर में बनेगी, तो हम उसको लिख के देंगे सड़क मेरी ये आपकी 3 महीने में सड़क बनेगी। क्योंकि मैं पार्षद जी के साथ रहा हूँ और नगर निगम में मैं 4 साल से रहा हूँ, मैंने देखा है वहाँ की कमियाँ क्या हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, मुझे सब चीज़ पर जानकारी हो गई है। तो अब मुझे काम करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती आज भी, और आज भी मैं जनता का खूब काम करा रहा हूँ। ये बताइए कि आप अपनी मुख्य राय किससे मान रहे हैं? हमारे कोई है ही नहीं टक्कर में दिख रहा है। अभी बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है किसी को, और पार्टी, हमें लगता है पार्टी के साथ हमने इतना वफादारी से अपने विधायक जी को चुनाव लड़वाया, और हमेशा मैं पार्टी के साथ रहा हूँ, तो मैं तो टिकट का भी मांग रहा हूँ कि टिकट पार्टी हमको दे, और मैं टिकट चुनाव लूँ। जनता के नाम, अपने वार्ड की जनता के नाम इस चैनल के माध्यम से कुछ संदेश देना? मैं बस जनता को ये बताना चाहता हूँ कि अगर मुझे आपका आशीर्वाद मिला और बाबा अंधेश्वरी की कृपा हुई मेरे ऊपर, तो मैंने एक वार्ड में नारा दिया, मेरा वार्ड मेरा परिवार। मैं पूरे वार्ड को अपने परिवार की तरह रखूँगा। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी 24 घंटे में अगर आपने उनको फ़ोन किया तो मेरा फ़ोन पहली बार तो उठेगा, ये नहीं होगा। और समस्याओं के लिए मैं समय निर्धारित कर दूंगा सब में कि ये समय में इतनी देर में होगा, ये काम इतनी देर में होगा, कितनी देर में, सारी समस्याओं का मैं हल कर दूंगा। मतलब ये 24 घंटे में सब चालू कर दूंगा फटाफट। और रोज़ सुबह उठ के मैं 8 से 10 हर चौराहे में बैठा करूँगा, जाके समस्याएं की समाधान खुद डायरेक्ट मिली है। सुबह गलियों में जाऊँगा, और जनता ने अगर एक बार आशीर्वाद मुझको दिया तो मैं इस वार्ड को, लोग घूमने आएंगे क्योंकि वार्ड 5 में घूमना है एक बार करके, ये करना चाहता हूँ मैं।